गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता जीव विज्ञान, नगर पालिका इंटर कॉलेज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, चंदौली। बच्चों, पिछले लेसन प्लान में हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी, इट्स एप्लीकेशन एंड प्रोसेस के बारे में विस्तृत से पढ़ा था। उसी के अंतर्गत कुछ ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रूप से उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंतर्गत हमने आपको आज के लिए जो टॉपिक चुना है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हिंदी में जल वैद्युत कण संचलन भी कर सकते हैं। बच्चों, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व होने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है। अगर हम इसका कह सकते हैं इसके बारे में चर्चा करें तो पहले हम आपको बता दें कि क्या होता है इसके अंदर। वास्तव में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंतर्गत वांछित जीन के टुकड़े को जीन समूहों से अलग किया जाता है। अर्थात जब हम निर्बंधित डीएनए इंडोन्यूक्लियेज, जिसको आप अंग्रेजी में रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज कहते हैं, जब उसकी सहायता से डीएनए के मैक्रो मॉलिक्यूल्स को अर्थात बड़े मॉलिक्यूल्स को जब हम कट करते हैं तो उसके बहुत सारे टुकड़े हमें प्राप्त होते हैं। उन टुकड़ों के भीतर हमें उस जीन को अर्थात डीएनए के उस टुकड़े को पहचानना और अलग करना है जो हमारे लिए वांछित है, अर्थात जिसको लेकर के हम रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार करना चाहते हैं, अर्थात जिसको लेकर के हम एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल, संकरित डीएनए मॉलिक्यूल तैयार करना चाहते हैं जिसमें फॉरेन डीएनए हो और वेक्टर डीएनए हो, जिसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि दिस इज ए टेक्निक इन्वॉल्व इन सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम a mixture of DNA fragments that has been obtained by treating DNA macromolecules with the help of restriction endonuclease। तो हिंदी में यह वह तकनीकी है जिसके माध्यम से हम डीएनए टुकड़ों के समूह से वांछित जीन को पहचान कर अलग करते हैं। तो अब इसका जो सिद्धांत है, किस सिद्धांत अर्थात किस प्रिंसिपल पर यह टेक्निक काम करता है, तो द प्रिंसिपल ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द migration of charged molecule in electrical field। क्या मतलब हुआ? यह तकनीकी, यह सिद्धांत किसी भी अणु का मतलब आवेशित अणुओं का एक इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात वैद्युत क्षेत्र में माइग्रेशन है, मतलब मूवमेंट है, संचलन है, एक
ध्रुव से दूसरी तरफ जाना है। तो जैसा आप जानते हैं या हम सब जानते हैं कि डीएनए अणु में फास्फेट अणु पाया जाता है। उसके 5 एंड पे जो है फास्फेट अणु का होना आवश्यक है, अर्थात वो मिलता है। इस फास्फेट समूह के कारण डीएनए का अणु पार्शियली नेगेटिव होता है, अर्थात ऋणात्मक होता है। और जब इस ऋणात्मक मॉलिक्यूल को अर्थात डीएनए सेगमेंट को हम वैद्युत क्षेत्र में प्रवाहित करेंगे या रखेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड में ले जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये विद्युत क्षेत्र के पॉजिटिव पोल की तरफ अर्थात एनोड की तरफ ये माइग्रेट करेगा, अर्थात मूव करेगा। तो यही इसका सिद्धांत है। अब प्रोसीजर कैसे होता है ये कार्य, तो इसको समझने के लिए हमें कुछ और भी समझ लेना चाहिए। वो ये कि इसके प्रोसीजर में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना चाहिए कि डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीकी में जो महत्वपूर्ण रोल है, एक विशेष प्रकार के यौगिक का या कंपाउंड जिसे हम कह सकते हैं, जो हमें शैवालों से, समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है, जिसको एग्रोज कहते हैं, जिसको हम लोग एग्रोज कहते हैं। ये एग्रोज एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड है, जिसको जब हम गर्म पानी में मिक्स करते हैं तो यह एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक संरचना बनाता है। इसके जो फाइबर्स हैं वो लेटरली अरेंज हो जाते हैं, पैरेलल में अरेंज हो जाते हैं और एक जेल बनाते हैं, जिसके अंदर आप कह सकते हैं पैरेलल केशिकाएं या कैपिलरीज मौजूद होते हैं। बहुत माइक्रो डायमीटर का कह सकते हैं, वो पतली पतली माइक्रोन लेवल की नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। तो ये जो जेल टर्म है वास्तव में एग्रोज जेल से ही लिया गया है। तो अब आप जानिए कि समुद्री शैवालों से प्राप्त होने वाला एक पॉलीसेक्राइड, एक कार्बोहाइड्रेट है, जिसको हम एग्रोज कहते हैं, उसको जल में घोल करके हम जेल तैयार करते हैं। उसी जेल के भीतर ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अब हम अगर इसको डायग्रामेटिकली जो है रिप्रेजेंट करना चाहें, देखना चाहें ऐसे, तो आप देखिए ये इस तरह से एक शीट है, ऐसे, और यहाँ पर ये जेल शीट है और इसमें एक तरफ कैथोड एंड है और दूसरी तरफ जो है इसके एनोड एंड है, अर्थात एक तरफ नेगेटिव चार्ज, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज। और इसमें छोटे छोटे वेल्स यानी कह सकते हैं स्मॉल वो वेल्स बने होते हैं, गड्ढे बने होते हैं छोटे छोटे। इसी के भीतर डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम लोड कर देते हैं। जैसे इनको आप नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 लाइक दिस। और इनके भीतर जब हम डीएनए के अणुओं को, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को लोड कर देंगे और जब इलेक्ट्रिक करंट से इनको जोड़ेंगे तो ये जो जेल है, एग्रोज जेल है, बिल्कुल एक लेई के समान होते हैं,
जैसे लई बनती है, हलवा बनता है, उस तरह से जेल की तरह है कोलाइडियल स्टेट में। तो ये जैसे ही हम इस पे चार्ज अप्लाई करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डेवलप हो जाता है, जिसकी उपस्थिति में ये जो डीएनए के अणु हैं इसमें लोडेड हैं वो माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, अर्थात उसके भीतर चलना शुरू कर देते हैं इसके प्रभाव से, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से। और वो चलते हैं तो वो ऐसे मूव करते हैं, जो हल्के होते हैं वो तेजी से मूव करते हैं, और जो छोटे कह सकते हैं जो बड़े होते हैं वो उनका मूवमेंट उतना नहीं होता। इसी तरह से प्रत्येक उसमें जो है डीएनए के अणु जो है वो माइग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द एनोड like this. These are the different bands of DNA molecule. ये हैं like this, ऐसे। तो ये कह सकते हो जो सबसे दूर है, दिस इज द नियरेस्ट वन, ये सबसे नजदीक है क्योंकि यहीं से शुरू किए हैं मूव करना। तो ये जो सबसे दूर की तरफ है इनको हम लाइट बैंड कहेंगे, लाइट बैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। और ये जो भारी हैं अर्थात हैवी हैं वो उतना दूर नहीं जा पाए हैं, तो इनको हम हैवी बैंड्स कहेंगे, हैवी बैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ये सब हैवी बैंड्स। तो फाइनली होता क्या है कि अब इस विधि से हमें डीएनए के दो प्रकार के अणु प्राप्त हो जाते हैं, एक वो जो हैवी हैं, भारी हैं, और एक वो जो हल्के हैं अर्थात उनमें न्यूक्लियोटाइड बेस की संख्या कम है, और एक वो है जिनमें न्यूक्लियोटाइड बेसिस की संख्या अधिक है अर्थात वो अधिक लंबे हैं, और कुछ कम लंबे हैं अर्थात छोटे हैं। तो बाय अप्लाइंग दिस टेक्निक we are able to separate the DNA molecules or fragments in different sizes, अर्थात अलग अलग आकार में हम उनको अलग करने के लिए या सक्षम है या अलग कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, अब हमें ये पता चल जाता है कि ये अलग अलग प्रकार के डीएनए हैं, अलग अलग आकार के डीएनए हैं। अब हम इनको अगर हमको देखना है, विजुलाइज करना है कि कहाँ है डीएनए, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल ऐसे जल में दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए एक तरीका है वो ये कि डीएनए अणुओं को एक विशेष प्रकार के डाई या केमिकल से ट्रीट कर देते हैं, उसको हम इथिडियम ब्रोमाइड कहते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड एक ऐसा डाई है, एक ऐसा केमिकल है जो डीएनए अणुओं को कलर करता है अर्थात उनको रंग प्रोवाइड करता है। और इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीटेड डीएनए मॉलिक्यूल को जब हम अल्ट्रावायलेट, इनको हम यूवी रेडिएशन में ले जाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में ले जाते हैं, तो जब हम इनको यूवी रेडिएशन में ले जाते हैं जब हम इनको ले जाते हैं तो इस यूवी रेडिएशन के प्रभाव से ये चमकते हैं और एक ये ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई पड़ते हैं। मतलब कि ये जो डिफरेंट बैंड ऑफ डीएनए हैं, अलग अलग जो फ्रेगमेंट हैं जीन के या डीएनए के टुकड़े हैं, जब ये इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीटेड होते हैं तो अंडर द एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे ब्राइट इन ए ऑरेंज कलर, ये मतलब नारंगी रंग में चमकते हैं।
तो हम उनको उस तरह से उनको विजुअलाइज कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। फाइनली जब हम डिजायर्ड डीएनए को अलग करना चाहें, इसमें से वांछित जीन को अलग करना चाहें, तो वहाँ से सपोज हमको इस डीएनए मॉलिक्यूल को अलग करना है, क्योंकि ये वो हमारे उस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ है, ये हम नहीं जानते कहाँ है, लेकिन हमें ये पहले से ये अनुमान रहता है कि उस डीएनए का आकार कितना बड़ा है, अर्थात कितने बेस पेयर का है, वो हल्का है कि भारी है। उसी हिसाब से उसके ही अनुसार हम उसको कट करते हैं। मतलब यहाँ से अगला जो स्टेप होगा वो होगा कि डीएनए अणु को इस जेल से बाहर निकालना, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड जीन और डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम एग्रोज जेल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूशन। इसको कहते हैं इल्यूशन, दैट इज कॉल्ड इल्यूशन। तो by applying this method, elution, we are able to extract the desired gene or DNA segment from